इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम सामने आया है। हर्षद मेहता का स्कैम जो कि 4000 करोड़ रुपए का था। सेबी ने जो स्कैम निकाला है वो 15.15 लाख करोड़ रुपए का है। इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपोर्ट कंपनी राजेश एक्सपोर्ट पर ऑलमोस्ट 15.5 लाख करोड़ के फेक रेवेन्यू रिपोर्ट करने के एलिगेशंस लगे हैं और ये हर्षद मेहता स्कैम से 375 टाइम बड़ा स्कैम है। अब सवाल यह है कि इस कंपनी ने इतना बड़ा स्कैम किया कैसे। इन्होंने स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी को खरीदा, उसके बुक्स को यूज करके एंट्री को इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस तरीके से घुमाया कि पेपर पर लाखों करोड़ों का बिजनेस दिखने लगा। मतलब एलिगेशंस ये है कि अपनी ही फॉरेन शेल कंपनी के थ्रू पेपर पर गोल्ड सेल किया और उसको घुमाकर वापस बाय कर लिया। माल कहीं नहीं गया लेकिन पेपर पर सेल्स का नंबर डबल हो गया। और जब ऑडिटर ने लाखों करोड़ों रेवेन्यू के बिल्स मांगे तो कंपनी ने देने से मना कर दिया। और अब इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर्स को कंपनी पर आंख बंद करके भरोसा था क्योंकि कंपनी एक बड़ी कंपनी है और फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड भी है। इन्होंने लोगों के दिमाग के साथ खेला और टर्नओवर लाखों करोड़ों दिखाया लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत कम। इन्वेस्टर को लगा गोल्ड रिफाइनरी का बिजनेस है तो मार्जिन भी कम ही होगा। लेकिन न्यूज आते ही स्टॉक मार्केट में बड़ा रिएक्शन देखने को मिला। शेयर 70 से 80% तक गिर गया। और सबसे बड़ा झटका एलआईसी को लगा जिसकी कंपनी में 10% की शेयर होल्डिंग थी। और इसी के साथ सवाल एलआईसी पर भी उठ रहे हैं क्योंकि एलआईसी ने क्या सोचकर इस कंपनी में 10% की शेयर होल्डिंग की। क्या एलआईसी ने रेवेन्यू जैसी इंपॉर्टेंट थिंग को बिना वेरीफाई करे उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इन्वेस्टर के लिए एक लेसन है कि किसी भी कंपनी के फ्लैशी टर्नओवर, बड़े नंबर्स या किसी भी टेक को देखकर आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना चाहिए। और अगर मार्केट में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तो बड़ा से बड़ा बिजनेस एक झटके में गिर सकता है। तो ये रील उन लोगों को शेयर कर दो जो किसी भी कंपनी में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। और ऐसी फाइनेंशियल और ट्रेडिंग अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कर लो।